अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च एंड एनालिटिक्स चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर जुनेद और आज हम सीखेंगे कि हम एसपीएसएस के ऊपर मीडिएशन एनालिसिस को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारे 3 वेरिएबल हैं, जिसमें क्रेडिबिलिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग और परचेज इंटेंशन शामिल। क्रेडिबिलिटी यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और परचेज इंटेंशन हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर मीडिएटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। एक बात याद रखें कि मीडिएटिंग वेरिएबल को थ्योरेटिकल सपोर्ट से प्रूव करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं ये थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन की बेसिस के ऊपर एस्टैब्लिश्ड मॉडल है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल का रोल प्ले करता रहा है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड परचेज इंटेंशन। तो लिहाजा एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी को और डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं परचेज इंटेंशन को। H1, H2, H3 जो है वो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लगाए हैं। ये हाइपोथेसिस हैं जो कि हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बैरन एंड केनी अप्रोच के हम यूज़ करेंगे, जो कि सबसे पहले हमें ये बताता है कि स्टेप 1 में हम ये चेक करें कि x का इफेक्ट y के ऊपर सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं। यानी कि स्टेप 1 में हम ये चेक करेंगे क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट परचेज इंटेंशन के ऊपर सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो स्टेप 2 के अंदर हम ये चेक करते हैं कि x का इफेक्ट m के ऊपर यानी क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग के ऊपर सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर स्टेप 1 और 2 दोनों सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो करते हैं तो फिर हम स्टेप 3 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम m का इफेक्ट चेक करते हैं y की तरफ, यानी मीडिएटिंग वेरिएबल एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल परचेज इंटेंशन के ऊपर सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं। इन तीनों स्टेप्स में अगर हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट मिलते हैं तभी हम चौथा स्टेप कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस considering x and m यानी credibility and attitude towards advertising as independent variable for purchase intention। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कंडक्ट करेंगे SPSS के अंदर। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि x का इफेक्ट y के ऊपर आ रहा है या नहीं। तो क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं परचेज इंटेंशन के ऊपर और कोफिशिएंट टेबल से हमें पता चलता है कि क्रेडिबिलिटी का टेबल क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट परचेज इंटेंशन के ऊपर सिग्निफिकेंट है, यानी हमारे स्टेप 1 की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है और क्रेडिबिलिटी का डायरेक्ट इफेक्ट परचेज इंटेंशन के ऊपर 0.2 से अबव है, यानी इसका बीटा 0.2 से अबव है, विच शोज अ गुड इफेक्ट। अब बीटा वैल्यू यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें पता चल रही है 0.605, यानी क्रेडिबिलिटी परचेज इंटेंशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है विद द स्ट्रेंथ ऑफ with the beta of 0.605। स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग पे, यानी x का इफेक्ट m के ऊपर। चूंकि एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग मीडिएटिंग वेरिएबल है और क्रेडिबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट एटीट्यूड पे। इट मींस कि एटीट्यूड एक्ट करेगा एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और क्रेडिबिलिटी एक्ट करेगा एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम ये इफेक्ट देख रहे हैं तो ये इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट आ रहा है और इसका बीटा यहाँ पे शो हो रहा है 0.582, विच इज ऑल्सो अ गुड इफेक्ट। और चूंकि ये सिग्निफिकेंट है तो लिहाजा हमारा स्टेप 2 भी सक्सेसफुल प्रूफ हो रहा है। स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि मीडिएटिंग वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट चेक करेंगे परचेज इंटेंशन की तरफ। SPSS के ऊपर जब रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट परचेज इंटेंशन के ऊपर सिग्निफिकेंट है और इसका बीटा है 0.380, जो कि अगेन 0.2 से अबव है, तो ये अच्छा इफेक्ट है। चूंकि हमारे स्टेप 1, 2, 3 तीनों के अंदर सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से लेस है, यानी तीनों स्टेप्स हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हम फोर्थ स्टेप में
कंडक्ट करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कंसीडरिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एज परचेज इंटेंशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्रेडिबिलिटी। ये बात ध्यान में रहे कि क्रेडिबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एटीट्यूड हालांकि मीडिएटिंग वेरिएबल है, लेकिन एसपीएसएस के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर इसको इस वक्त मीडिएटिंग वेरिएबल के तौर के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेप 1, 2 और 3 तीनों सक्सेसफुल थे। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हम इसका मीडिएशन टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन चेक करो तो y मीन्स परचेज इंटेंशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस β1 इंटू एटीट्यूड प्लस β2 इंटू क्रेडिबिलिटी की इक्वेशन बनती है। और यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबिलिटी और एटीट्यूड दोनों सिग्निफिकेंट हैं, जबकि क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट 0.517 है। अगर हम सबसे पहले वाले स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट परचेज इंटेंशन के ऊपर जब आ रहा था तो वो 0.605 था, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट 0.605 है और इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग जब यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि 0.517 है। इसके इंटरप्रिटेशंस कुछ इस तरह से हैं कि जब भी मीडिएटिंग वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर x किसी तरह से नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है तो इसका मतलब है फुल मीडिएशन। अगर हम पीछे टेस्ट करें तो x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा था क्रेडिबिलिटी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि फुल मीडिएशन की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर क्रेडिबिलिटी की सिग वैल्यू यहाँ पर 0.05 से अबव होती, यानी कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि फुल मीडिएशन है, क्योंकि एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग की वजह से क्रेडिबिलिटी जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन नंबर 2 हमें ये बताती है कि इफ x remains significant but with reduced beta it shows partial mediation। यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि x यानी क्रेडिबिलिटी हमारा सिग्निफिकेंट है और इसकी बीटा वैल्यू है 0.517। जब हम डायरेक्ट इफेक्ट चेक कर रहे थे तो इसकी बीटा वैल्यू थी 0.605, तो यानी ये 0.605 से रिड्यूस होकर 0.517 के ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन उसका बीटा जो है वो रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग। क्योंकि एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बीटा की रिडक्शन ये शो करती है कि एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग फुल मीडिएशन तो शो नहीं कर रहा, लेकिन पार्शियल मीडिएशन इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इंटरप्रिटेशन नंबर 3 ये है कि इसके अलावा कोई भी अदर कंडीशन होगी तो मीडिएशन होगी ही नहीं। यानी हो सकता था कि क्रेडिबिलिटी का बीटा यहाँ पर 0.517 की जगह 0.715 हो जाता, तो वो 0.605 से बढ़ जाती वैल्यू, तो ये मीडिएशन की वैल्यू यहाँ पर मीडिएशन की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू द बैरन एंड कैनी अप्रोच। ठीक है, इसी तरह से अगर हो सकता था एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग खुद यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता, यानी मीडिएटिंग वेरिएबल का ही इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता। इन दैट केस मीडिएटिंग वेरिएबल यहाँ पे जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर प्रेजेंट किया जाता और इसका मीडिएटिंग इफेक्ट काउंट नहीं होता। होपफुली के मीडिएशन की ये तीनों इंटरप्रिटेशंस आपको समझ आई होंगी, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।